हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है, इज़ इट ओवर, इज़ देयर एनी होप। सो अगर आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप चल रहा है या यूं कह लीजिए कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सब ख़त्म हो गया है या फिर कोई होप है अभी आप लोगों के कनेक्शन में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। सो यहाँ पर चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, सॉन्ग्स भी होंगे आपके लिए, गाइडेंस भी होगी, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो इस रीडिंग को आपने पूरा देखना है ताकि कुछ भी स्किप ना हो, मिस ना हो। इसके अलावा इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। आप इसको अपने एक्स, हस्बैंड, वाइफ, क्रश सबके लिए देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर शर्त यह है कि आपको किसी से प्यार है और आपकी उनसे सेपरेशन है किसी किस्म की, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस कनेक्शन में कोई होप अब बाकी रही है या नहीं, या ये ख़त्म हो चुका है, राइट। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा एक क्विक शाउट आउट मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपका दिल करे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, और हम स्टार्ट करेंगे दो सॉन्ग्स से। ये थीम हो सकती है ओवरऑल वाइब कह लीजिए, हो सकता है कि इन दो सॉन्ग्स में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो आपके पर्सन की तरफ से। सो ये दो सॉन्ग्स जो मैं अभी निकालने लगी हूँ आप लोगों के लिए, ये आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंट्यूटिवली दो सॉन्ग्स। ओके, तीन आना चाह रहे हैं तो तीनों ही रख लेते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट सॉन्ग वी हैव, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। ओ, सो हैवी एनर्जी। इससे पहले कि याद तू आए, आई फील कुछ इस तरह से था ये, बट ये बहुत सैड सॉन्ग है, बड़ी हैवी एनर्जी है। आपके पर्सन बड़ा हैवी फील कर रहे हैं, बड़ा सैड फील कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे अलहदगी के बाद उन्हें फील हो रहा है कि वीरान है, सब कुछ वीरान है, और उनका दिल कर रहा है कि वो कहीं दूर चले जाएं। ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है कि उनसे सेपरेशन में आपको लगता है कि सब कुछ वीरान है, कलर्स नहीं है ज़िंदगी में, हैप्पीनेस, जॉय खो गया है, और आपका भी शायद दिल करता हो कि आप शहर ही छोड़ दें, कहीं दूर चले जाएं, राइट। सो बड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं आप दोनों ही। नेक्स्ट वी हैव मेरा यार मतलबी। ओ, मे बी आप में से कोई समझता है कि आपके पर्सन सेल्फिश हैं, मैनू प्यार ते करदा है मेरा यार मतलबी ये। सो ये भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, डेफिनेटली सैड एनर्जी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वी हैव बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है। सो ये बड़ा लाइट सॉन्ग है, बड़ा स्वीट है, इसमें एक दूसरे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। सो आई फील कि प्यार अभी भी है, डेफिनेटली है, और होप भी है कहीं ना कहीं, बट हम देखेंगे अभी आगे क्या एनर्जीज आती हैं। सो ये आपके तीन सॉन्ग्स हैं, मेरा यार मतलबी है, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, और बन के तितली दिल उड़ा है, राइट। ये थ्री सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है इस वक्त आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वी हैव वन कार्ड, और इस पे क्या लिखा है जी, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। वाओ, सो आपने ऐसे फील करना है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ हैं। ये मैनिफेस्टेशन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसका नंबर 37 है, मे बी 37 किसी की एज हो, बट ज़रूरी नहीं है।
सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आई फील कि जैसे यहाँ पर दे आर डांसिंग, कोई डांसर हो सकता है आप में से, बट यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर, वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ़ दे आर विद यू, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर दैम। सो आप ऐसे ही महसूस करें कि वो आपके साथ हैं, क्योंकि आप सोल लेवल पर एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जितना आप ये फील करेंगे कि वो आपसे दूर हैं, आपके दरमियान में दूरी और ज़्यादा आएगी। और आपने ये कॉन्शियस एफ़र्ट करनी है कि आपने ये फ़ील करना है कि वो आपसे दूर नहीं गए हैं, वो आपके साथ ही हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आपकी डिज़ायर पूरी हो, आपके पर्सन आपके साथ हों, तो आपने ये फ़ील करना है, ऐसे फ़ील करना है कि जैसे वो आपके साथ हैं, वो आपसे दूर नहीं गए हैं। सो डेफ़िनेटली आप लोगों की सेपरेशन की कंफर्मेशन आ गई है सॉन्ग्स के थ्रू भी और इस ओवरऑल एनर्जी के थ्रू भी। सो अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सेपरेशन है आप लोगों की, और उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में क्या है, क्या फ़ील कर रहे हैं वो आपके लिए। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के लिए इस प्रेजेंट टाइम में क्या फ़ील कर रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी मुझे लगता है कोई फ़ाइट हुई है उनसे या डिसएग्रीमेंट हुआ लास्ट टाइम। सो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं क्या कहा क्या नहीं कहा, आपने क्या कहा उनसे, उन्होंने आपसे क्या कहा, सब कुछ। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है, क्वीन ऑफ कप्स बट डेफिनेटली लव भी है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स बट यहाँ पर मास्क है। ट्रूली बताने के लिए आपको वो रेडी नहीं है कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, बट दे सी यू एज समवन वेरी जेनरस, वेरी लविंग, वेरी काइंड, नर्चरिंग एंड सेंसिटिव। उनको ये भी फील होता है कि आप कभी कभार ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं, बट आप इंट्यूटिव भी बहुत हैं, आप लविंग भी बहुत हैं। आई फील कि आपके पर्सन शायद इतने ज़्यादा डीप कनेक्शन के लिए शायद उस वक्त रेडी भी नहीं थे, और आप उनके लिए टू मच थे, टू गुड टू बी ट्रू। और समटाइम्स आपको पता है कि लोग मैस कर देते हैं, राइट, जब उन्हें कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन के साथ भी। वी हैव 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। अभी तक अर्थ साइन यहाँ पर नहीं आया है। ऊप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो ये हम वापस रख देंगे, और ये एक कार्ड सामने पॉपअप हुआ था और ये मैंने रख लिया है। आई फील कि 2 कार्ड्स और हम ले लेते हैं आज। आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन बहुत परेशान है व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। द एम्परर, ओके, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग गेम। आई फील कि वेट चल रहा है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं। सो आपने उनका वेट नहीं करना। सबसे पहला मैसेज तो जो आया मैंने आपसे शेयर किया कि आपने ऐसे फील करना है कि वो आपके साथ ही हैं। और ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए है ये रीडिंग, ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सन ने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल आपके साथ तो नहीं किया, कुछ बहुत अनफेयर, टॉर्चरस, एब्यूज़िव, फिर तो डेफिनेटली आपने ऐसे पर्सन से डिटैच रहना है। सो ये डिपेंड करता है कि किसकी क्या सिचुएशन है। आपने अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है इस पर। बट इस वक्त उनकी प्रेजेंट एनर्जी आपके लिए क्या है, बहुत परेशान है, बार बार सोच रहे हैं क्या आपने कहा क्या उन्होंने कहा, कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड पर हैं, कौन सा पाथ लेना है, किस साइड पर जाना है, बात करनी है या नहीं करनी है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू देयर इमोशंस। आई फील के आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जिन्हें ग्रिप चाहिए होती है हर चीज़ पर, जो कंट्रोल करना चाहते हैं। और आपके पर्सन में ये टेंडेंसी है कि वो टाइम टू टाइम आपसे दूर होते हैं, या आपको वो गोस्ट भी करते हैं जब वो फिगर आउट नहीं कर पाते, या कनेक्शन डीप होने लगता है, या इमोशंस ओवरवेलमिंग जब उनके लिए होने लग जाते हैं तो वो रिट्रीट करते हैं। उनके अंदर ये टेंडेंसी है कि दे होल्ड देम सेल्व्स बैक, और वो आपको गोस्ट करते हैं। बट ये वो आपको जानबूझकर हर्ट करने के लिए नहीं करते, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं फिर उन इमोशंस को जो सरफेस पे आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ओपनली एक्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं।
सिचुएशंस को, इमोशंस को, एंड आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं. सो आपके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है वो. डेफिनेटली दे सी यू एज समवन वेरी स्वीट, वेरी काइंड. आपको लेकर उनके दिल में कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है, ना ही आपसे नफ़रत है. यू आर एब्सोल्युटली लवेबल, वो ये बात जानते हैं, एंड यू आर वर्दी ऑफ लव. वो आपसे ये कहना भी चाहते हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, बट ये उनके अपने फियर्स हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं. वो स्ट्रगल करते आए हैं हमेशा इमोशंस के साथ, राइट. मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी. वो एक ऐसी फैमिली में बड़े हुए जहाँ पर इमोशनली उनके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं रहा है, और उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर देखा है बचपन से अब तक. सो वो इसी तरह ऑपरेट करते हैं. इमोशन से अटैच नहीं है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा. सो एक ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हुई. इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं स्टिल कि वो आपके साथ इमोशनली ओपन अप हों, बट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. आई ऑल्सो फील कि उन्हें बहुत सैडनेस है, लोनलीनेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आपको लेकर परेशान हैं कि वो कैसे आपको बताएं सच्चाई इस सारे कनेक्शन की. वो कैसे आपको बताएं कि वाकई में उन्हें आपसे प्यार हुआ था, बट वो कह नहीं पाए. उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो डेफिनेटली जानते हैं. सो नाउ आई फील कि इट्स ऑल अबाउट टाइम. मुझे जो एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है बहुत क्लियर स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए, वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट टाइम. और आपने फोर्स नहीं करना किसी चीज़ को. आप अलाउ करें इस सिचुएशन को कि ये नेचुरली अनफोल्ड हो, क्योंकि अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनकी ये इंटेंशन होगी कि उन्होंने आपके साथ रहना है. देयर लव यू. अगर वो वापस आएंगे तो इसका डायरेक्टली यही मीनिंग होगा. और अगर वो कभी वापस नहीं आएंगे तो इट मीन्स कि आपके लिए यही बेहतर है, राइट. सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है. आई नो आप में से बहुत से लोग सैड हो रहे होंगे ये सुन के, बट मैं किसी को ऑफेंड या ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर एक रीडिंग में ये बात मैंने कही थी और अब फिर इस रीडिंग में आज मैं कहने लगी हूँ कि अगर कोई आपका है तो वो आपसे दूर नहीं जाएगा डेफिनेटली. और अगर वो दूर चला गया है इट मीन्स कि वो कभी आपका था ही नहीं, क्योंकि जो आपका होगा वो आपसे दूर नहीं जाएगा डेफिनेटली. सो इन दिस केस आई फील कि अगर आपके पर्सन वापस आएंगे डेफिनेटली बड़ा डायरेक्ट मैसेज होगा. अगर वो आपसे आकर नहीं भी कहेंगे कि आई लव यू, उनका ये जेस्चर ही बहुत होगा ये बात ऑब्वियस करने के लिए कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, स्टिल दे लव यू. बट अगर वो नहीं आएंगे तो इट मीन्स कि वो कभी आपके थे ही नहीं. सो एक तो ये मैसेज यहाँ पर आ गया है. सो आई फील कि जब उनकी फीलिंग्स और इमोशंस की बात आती है इस प्रेजेंट टाइम में, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत प्रेशर ले रहे हैं वो आपसे अलहदगी का. आई ऑल्सो फील कि बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं वो. बहुत अकेलापन है, बहुत सैडनेस है. लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और फिर हम देखेंगे कि क्या इस कनेक्शन में कोई होप है या नहीं. क्या ये वाकई ही ख़त्म हो गया है. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. नो, हम इतने सारे कार्ड्स नहीं रख सकते हैं और मुझे अब इन सब को वापस करना पड़ेगा. ओके, क्या फ़ील कर रहे हैं वो मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट, क्या फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं. ओके, ये हम रख लेंगे. सो वी हैव वाई नो पीस लाइक होम. सो रियली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं. बहुत से क्वेश्चंस हैं उनके जहन में, क्या करूं क्या ना करूं, बताऊं ना बताऊं, ये जो हुआ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, उनकी याद मुझे क्यों आ रही है. एंड आई ऑल्सो फील कि आपके जहन में भी बहुत से क्वेश्चंस थे, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके आंसर्स आपको नहीं मिले. आई ऑल्सो फील कि आप में से किसी को भी क्लोजर नहीं मिला. बहुत से लोगों को यहाँ पर क्लोजर नहीं मिला कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो कहीं वो क्यों कहीं, राइट. सो बहुत से क्वेश्चंस हैं विद दिस वाई. मे बी आपके पर्सन ये इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में ये भी नहीं जानते कि क्या उन्हें वाकई ही डीप कनेक्शन चाहिए, क्या उन्होंने वाकई ही सेटल डाउन होना है या नहीं. और ऐसी मुझे एनर्जी बिल्कुल फील नहीं हो रही कि ये ना सेटल होने वाले इंसान हैं. ये डेफिनेटली बहुत मैच्योर इंसान है, बट
इस प्रेजेंट टाइम में उनकी ये एनर्जी है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत डीप था, ओवरवेलमिंग था, मे बी आप थोड़े से इंटिमिडेटिंग भी थे उनके लिए, एंड दैट्स वाई आप लोगों के दरमियान ये फ्रिक्शन पैदा हुई। बट डेफिनेटली वो आपके साथ बहुत पीसफुल महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। यू आर जस्ट लाइक होम, राइट, विद दिस कार्ड। एंड आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि उन्हें घर पर भी सुकून नहीं है आजकल, उनकी फैमिली में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सो काफ़ी कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, बहुत परेशान है, हैवी एनर्जी। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। वी हैव इंस्टिंक्ट, वैनिटी, विक्टिम। सो मे बी आपके पर्सन थोड़े से विक्टिम मोड में हैं, विक्टिम मेंटालिटी में है कि उनके साथ बुरा होता है, या वो विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की थी मैनिपुलेट करने की सिचुएशन को, या कुछ इस तरह से। बट अगर आप में से कोई विक्टिम मेंटालिटी में है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप विक्टिम थे उनके, तो आपने ये नहीं सोचना, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन है। क्योंकि आप एब्सोल्युटली डिज़र्विंग हैं, आपको अपनी वर्थ का आइडिया होगा या होना चाहिए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सो आपने ये नहीं सोचना कि आप विक्टिम हैं किसी के। नो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप ज़िंदगी में कामयाब हैं, आप मज़ीद कामयाब हो सकते हैं। सो ये एक बहुत लो वाइब्रेशन है विक्टिम मेंटालिटी में जाने की। आपके पर्सन को शायद ये फील होता है कि वो विक्टिम है हालात के, राइट। आपके पर्सन थोड़े सी लो वाइब्रेशन में है इस वक्त। आप अपनी इंस्टिंक्ट से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। आपको बहुत से मैसेजेस डाउनलोड्स हो रही हैं, राइट। इस कनेक्शन के बारे में मे बी आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती आ रही है, बट आपने उसे नज़रअंदाज किया। सो आपने ये नहीं करना। ये भी आपसे कहा जा रहा है कि कनेक्ट करें अपनी इंट्यूशन से। और ये कार्ड आई फील कि कल की रीडिंग में भी आया था, और इसको देख के मुझे ऐसा फील होता है कि कोई बहुत अलोन है, लोनर वुल्फ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, लोनली फील कर रहे हैं आपके बिना, डेफिनेटली। सो अब हम उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या इस कनेक्शन में कोई होप बची है या नहीं, क्या सब ख़त्म हो गया है। ओके, उप्स, ये बहुत सारे आ गए। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ बेयर विद मी। अब मैं जो सामने आ गए हैं कार्ड्स उनको रख लूँगी, बट ये जो बाकी कार्ड्स हैं ये हम साइड पर कर देंगे, राइट। सो ये हम रख लेंगे। आपके पर्सन ऑल ओवर द प्लेस हैं इस वक्त, आई डेफिनेटली फील दैट। सो वी हैव आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू, लो सेल्फ इस्टीम इशू। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। डेफिनेटली आपके पर्सन भी मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान लग रहे हैं, बट ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं। उनको ऐसा फील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो रेडी नहीं थे। वॉटेवर जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, और उनको अब ऐसा लगता है कि यही उनकी सज़ा है कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। ये कनेक्शन हमेशा से ही इंटेंस रहा है। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टुनाइट आई एम ड्राउनिंग। येस, डूब चुके हैं वो आज आपकी याद में। ख़ास तौर पर आज आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली। येस, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली आप उनके जहन में हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस। सो यही वो बात है जो मैं आपसे शेयर करी थी कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हैं। इट मे सीम डिफ़िकल्ट बट इट इज़ ऑल सर्विंग अ हायर पर्पज़। सो आप लोगों का कनेक्शन डीप इंटेंस है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा लेसन है आप लोगों के लिए। आई कांट फेस यू राइट नाउ। येस, वो आपको फेस नहीं करना चाहते हैं अभी। व्हाट डू यू वांट। सो ये क्वेश्चन आ गया उनकी तरफ से, और ये वाई हमारे पास पहले भी था। वो नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या चाहिए। मे बी वो अपने आप से ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, अपनी सोल से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। सो वो कोशिश करेंगे कि वो बेहतर इंसान बने। सो ये बड़ा पॉजिटिव है। इट्स ईज़ियर टू स्टे अवे नाउ। सो उनके लिए आसान है खामोश रहना अभी, क्योंकि वो कोई एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देना चाहते, वो ड्रामाटाइज़ नहीं करना चाहते चीज़ों को। आई ऑल्सो फील कि जब आपकी लड़ाई हुई है, डिसएग्रीमेंट हुआ है या ब्रेकअप हुआ है जब आप लोगों का, तो चीज़ें काफ़ी हीटअप हो गई और बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि बहुत ज़्यादा ड्रामाटाइज़ हो गई सिचुएशन। सो इसीलिए आपके पर्सन अभी खामोश हैं, ताकि
डस्ट सेटल हो जाए और उसके बाद वो आपसे बात करें। आई डोंट फील गुड एट ऑल, बिल्कुल भी उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, और ये तो हमें नज़र आ रहा है कार्ड्स में। आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स, बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें जब आपको याद करते हैं और आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। आई वोंट चेंज। सो मे बी उन्होंने आपसे ये कहा होगा, ये पास्ट एनर्जी मुझे लग रही है कि जब उन्होंने आपसे कहा कि मुझे चेंज नहीं होना, यू कांट चेंज मी, यू कांट कंट्रोल मी, राइट। और इस बात ने आपको बहुत हर्ट किया क्योंकि आप अनकंडीशनली उनसे प्यार कर रहे थे, आपने उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं की, ना ही आपकी ऐसी इंटेंशन थी। बट ये उनके अपने फियर्स, अपने लिमिटिंग बिलीव्स थे जिसकी वजह से उन्होंने ये परसीव किया कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं था। बट इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके पर्सन ने आपसे अब ये कहा है कि आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। उन्हें बहुत डीप रिग्रेट हो रहा है, उन्हें पता चल रहा है उन्होंने क्या खोया है। आई होप यू विल वेट फॉर मी। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। होप का लफ्ज़ भी यहाँ आ गया, एंड आई फील कि होप है अभी आप लोगों के कनेक्शन में, और वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें। उनकी ये ख्वाहिश है, वो होपफुल हैं कि आप उनका वेट कर रहे होंगे, आप उनका वेट करेंगे, एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था। सो लेट्स सी क्या इस कनेक्शन में होप है या नहीं, क्या सब ख़त्म हो गया है। वेडिंग, वाओ। सो एक तो इसके बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड से। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। मे बी आपके पर्सन रेडी नहीं है अभी इतना ज़्यादा डीप होने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए, बट पॉसिबिलिटी है और होप भी है कि आप लोगों का कनेक्शन इतना डीप हो सकता है कि शादी तक, कमिटमेंट तक पहुंच जाए, राइट। इसको आप लिटरली वेडिंग ना भी अगर कहें, बट अगर सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट आप लोग कमिट कर लें एक दूसरे से, तो वो भी वेडिंग ही कहलाएगी, राइट। इन अ सेंस कि आप दोनों कनेक्टेड हैं और कमिटेड हैं एक दूसरे से, राइट। सो बिल्कुल होप है, यहाँ पर ये मैसेज आया। इसके अलावा एक मैसेज ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। सो ये सब के लिए नहीं था मैसेज, आप में से चंद लोगों के लिए था, और उन्हें मालूम होगा कि ये उन्हीं का मैसेज है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड सोलमेट, वाओ, डेफिनेटली होप है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। डेफिनेटली होप है, अगर आप चाहें, आपका दिल करे तो आप उनका वेट कर लीजिएगा। बट मैं कभी आपको इनकरेज नहीं करूँगी कि आप सारी उम्र किसी का इंतज़ार करते रहें, ये टोटली आपका डिसीजन है। बट हमारा आज क्वेश्चन ये था कि क्या यहाँ पर होप है या नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है या नहीं। तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, डेफिनेटली यहाँ पर होप है, अभी भी होप है। सो लेट्स सी व्हेन इट कम्स टू एक्शन, आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे इन नियर फ्यूचर। वाओ, एक कार्ड ये वाला आ गया। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो अभी थोड़े से ईगो सेल्फ में है आपके पर्सन, डेफिनेटली यहाँ पर डेथ होगी ईगो की। आपके पर्सन अपनी ईगो को साइड पर रखकर, प्राइड को साइड पर रखकर आपकी तरफ आएंगे, आपको परस्यू करेंगे डेफिनेटली। इस कार्ड से ये इंडिकेशन आ रहा है। कोई लियो हो सकता है। सो लियोज़ की बहुत बड़ी प्राइड होती है, आप लोगों को पता है अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, बट उनका दिल भी बहुत बड़ा होता है, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव a personal issue reaches a resolution. So I feel कि बिल्कुल आप लोगों का ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी होगी, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट भी होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त ईगो सेल्फ में है, और आपको पता है कि कभी कभार कुछ लोग थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, रियलाइजेशन होने में टाइम लग जाता है कुछ लोगों को। सो अब हम टैरो से भी देख लेते हैं फाइनल 2 मैसेजेस, क्या यहाँ पर कोई होप है या नहीं, कोई एक्स्ट्रा मैसेज स्पिरिट की तरफ से यहाँ पर होप है या नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है या अभी भी कोई होप है। स्पिरिट प्लीज़ हमें बताइएगा। वाओ, वी हैव 3 कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो सेलिब्रेशन आ रही है, रीयूनाइट होंगे आप अपने पर्सन के साथ। वी हैव पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, रेकन्सिलिएशन है, अपॉलोजी ऑफ़र भी हो सकती है, ये फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है। पेज ऑफ कप्स,
एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है कि पार्टनरशिप का कार्ड है, रेकन्सिलिएशन का कार्ड भी है. सो डेफिनेटली आई सी कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी बहुत इन्वेस्ट की है डेफिनेटली, और वो आगे भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और आपसे ये कहा जा रहा है कि स्टे पेशेंट, डोंट गिव अप, स्टे पेशेंट. जितना आप पेशेंस के साथ काम लेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होगा. बिल्कुल यहाँ पर होप है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है. बहुत खूबसूरत मैसेज आप लोगों के लिए आया है. अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो बहुत अच्छी रीडिंग थी ये, काफ़ी हैवी भी थी एनर्जी, बट फाइनली बहुत अच्छे हमें मैसेजेस मिल गए. सो मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते रहा करें आप लोग, कभी भी मिरेकल हो सकता है आप लोगों के साथ. डिसअपॉइंट कभी भी मत होइएगा. सो वी हैव G7777 इज़ अ वेरी लकी नंबर, एंड देन वी हैव 4444. स्टेबिलिटी का नंबर है, सिक्योरिटी का नंबर है. आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करता है. X, ये आपके X हो सकते हैं. 22, और ये 2 मेरे लिए रीयूनियन का नंबर है. POA GO, गो, मे बी किसी ने किसी को कहा गो. FZCU, नंबर 4 अगेन. सो आई फील कि सिक्योरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है. देन वी हैव KPDC, नंबर 6 सोलमेट नंबर, ब्लेसिंग्स का नंबर, हार्मनी का नंबर भी है. UJDUCK, डक, मे बी आपको डक्स पसंद हैं. 5, और बहुत ही स्वीटनेस का, ग्रेस का सिंबल भी है डक, या स्वान आप कह लीजिए. LV, और डक आपको पता है पानी में होती है. सो गोइंग विद द फ्लो, राइट, फोर्स ना करें, गो विद द फ्लो. PLC 222 अगेन. सो ये इंडिकेशन हो सकता है, अगर आपको 222 44477 नज़र आ रहा है, ये इंडिकेशन हो सकता है कि आप बहुत जल्द अपने पर्सन से रीयूनाइट होने वाले हैं. वाओ, 1111, डेफिनेटली ये साइन है आप लोगों के रीयूनियन का. होप अभी भी है. SJP, एंड लास्ट वी हैव V अगेन. सो देख लीजिए, इससे आप कोई वर्ड बना सकें. आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का, मिडल अल्फ़ाबेट किसी के नेम का हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर आपका हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, 4th मंथ, 7th मंथ, 2nd मंथ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स थे, और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.